हेलो। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे हाउस ऑफ ड्रैगन के नए आए हुए ट्रेलर के बारे में कि उसमें ऐसी कोई चीज़ें थी जो शायद तुमने मिस कर दी हो, और उसके कुछ सीन्स को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो करते हैं शुरू बिना किसी स्पॉइलर के। ट्रेलर की स्टार्टिंग बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स की ट्रेलर की होती थी। स्टार्टिंग में HBO का ऑफिशियल लोगो, और इसके बाद का जो सीन है जहाँ पर जो लड़की चल के आ रही है वो रेनिरा टारगेरियन है, और जो अंधेरे में आयरन थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ है वो डेमन टारगेरियन है। इसके आगे के जो सीन्स में बैकग्राउंड वॉइस ओवर दे रखा है वो विसेस टारगेरियन है, जो कि अपनी लड़की यंग रेनिरा टारगेरियन से बात कर रहा है। Thundering hooves, splintering shields and ringing swords. And I placed my heir upon the Iron Throne. And all the dragons roared as one. इसके बाद के सीन में जो दो योद्धा आपस में लड़ रहे हैं वो एक तो सर क्रिस्टन कोल है और दूसरा डेमन टारगेरियन। सर क्रिस्टन कोल हाउस ऑफ ड्रैगन की जो रियल फाइट्स होगी 130 AC के टाइम पर, उस टाइम पर लॉर्ड कमांडर ऑफ किंग्स गार्ड भी है। लेकिन ये पुराना सीन है, कोई फ्लैशबैक का सीन है जहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई फ्रेंडली फाइट हो रही है या फिर कोई टर्नी की फाइट हो रही है। मोस्ट प्रोबेबली कोई न कोई टर्नी का फाइट का सीन ही है ये। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट सीन पर आयरन थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ है वो विसेस टारगेरियन है, जो कि अपना हाथ सही कर रहा है। अब अगर तुमने ध्यान से नोटिस किया हो तो उसके हाथ से खून भी निकल रहा है। अब ये खून इसलिए निकल रहा है क्योंकि जो आयरन थ्रोन बना हुआ है वो शार्प तलवारों से बना हुआ है और उनकी शार्प एजेस होती है, इसलिए वहाँ पर नॉर्मली खून आ जाता है। लेकिन वेस्टरोस में ऐसी मान्यता है कि जिसके आयरन थ्रोन के बैठने पर खून आ जाता है उसको आयरन थ्रोन रिजेक्ट कर रहा है, मतलब कि आयरन थ्रोन नहीं चाहता है कि वो उसके ऊपर बैठे, ऐसा सीन है। पर विसेस टायरन के तो केवल खून ही आ रहा है। पहले एक ऐसा भी राजा हुआ था जो इसके ऊपर बैठा था और मरा भी इसी की वजह से। जब उसके बॉडी को देखा तो पता चला कि उसके अंदर तलवारें घुसी हुई थी, और वो भी आयरन थ्रोन की तलवारें घुसी थी। अब उसकी तलवारें कैसे घुसी इस बात का सच तो पता नहीं चल पाया, पर बाद में कभी अपन इस बारे में बात करेंगे। इसके आगे के सीन में जो ड्रैगन उड़ता हुआ है उसके ऊपर बैठी हुई है वो रेनिरा टारगेरियन है, और ये पूरा सीन किंग्स लैंडिंग का है। अब यहाँ पर एक नई बिल्डिंग तुमको देखने को मिल रही होगी, उसका नाम है ड्रैगन पिट। ड्रैगन पिट को तुम यूँ समझ लो जैसे कि घोड़ों के लिए अश्वशाला होती है जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है और बड़ा किया जाता है, वैसे ड्रैगन्स को पालने के लिए अब टारगेरियंस के पास में इतने ज़्यादा ड्रैगन्स है, उनको रखने और पालने के लिए अलग से बिल्डिंग बनाई, और उसी का नाम है ड्रैगन पिट। इसको मैगन द क्रूअल ने बनाई थी बहुत पहले। अब इसके आगे का जो सीन है वो स्मॉल काउंसिल है विसेस टायरन की। अब इस काउंसिल में थोड़े बहुत मंत्री बैठे हुए हैं, और कोलस वैलोरियन जो कि मास्टर ऑफ शिप्स है, सर ओटो हाईटावर जो कि हैंड ऑफ द किंग है वो भी बैठे हुए हैं। हैंड ऑफ द किंग जिसकी डेमन टायरन से अच्छी नहीं बनती है वो सजेस्ट कर रहा है कि रेनिरा को अपना उत्तराधिकारी बनाओ, और जो कोलस वैलोरियन है उसकी डेमन से अच्छी बनती है तो वो सजेस्ट कर रहा है डेमन को अपना उत्तराधिकारी बनाओ। अब वैसे तो टाइमलाइन में ये सीन बहुत ज़्यादा पुराना फ्लैशबैक है, इसलिए इसी टीज़र में तुम थोड़ी देर बाद में देखोगे जब विस्टस कहता है कि मैं अपने भाई और अपनी बेटी इन दोनों में से एक को भी चूज़ करूँ उत्तराधिकारी के लिए। ये ऐसी दुविधा में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। The king has an heir, Daemon Targaryen. I will not be made to choose between my brother and my daughter. लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है और ऐसी सिचुएशंस बन जाती है जिसकी वजह से विस्टस को अपनी लड़की रेनिरा टायरन को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना पड़ता है, जिसके बारे में थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। अब इस सीन में तुमने शायद एक चीज़ नोटिस नहीं की होगी, वो कि रेनिरा टारगेरियन भी यहीं पे स्मॉल काउंसिल में प्रेजेंट है। वो दरअसल यहाँ पर कप बियरर बनकर सबको देसी वैलेरियन दारू पिला रही है। देखो, कप बियरर वाला सीन गेम ऑफ थ्रोन्स में भी था, जहाँ पर जोफ्री पर्पल वेडिंग के टाइम पर अपने ही चाचा टीरियन लैनिस्टर को अपना कप बियरर बनाता है और उसके सर पर दारू ढोल देता है। पर वहाँ पर कप बियरर बनाकर वो उसकी इंसल्ट करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर रेनिरा टारगेरियन अपने फादर विसेस की कप बियरर है, जो कि एक अच्छी प्राइड वाली बात है। इसके अलावा डायरेक्ट विसेस टारगेरियन अपनी बेटी रेनिरा को तो स्मॉल काउंसिल में ले नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पर उसको कौन सी पोस्ट देगा, कोई पोस्ट है ही नहीं उसके लिए। इसलिए उसने उसको अपना कप बियरर बना रखा है, जिससे कि वो सारी राजनीति सीख पाए और राज्य में क्या चल रहा है वो सब जान पाए। देखो, इंटेंशनली तो वो अपनी बेटी को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता है, लेकिन मुंह पे कह रहा नहीं है। बंदे की भावनाओं को समझ रहे हो तुम, किस लेवल पे खेल रहा है ये। अब इसके आगे का जो सीन है वो एक टर्नी का सीन है, जैसे कि GOT में भी अपन ने एक देखी थी। टर्नी तब रखी जाती है जब कोई अच्छा काम हुआ होता है, कोई इवेंट हुआ होता है, किसी का बर्थडे हो या फिर सालगिरह हो, इस टाइप का कोई सीन हो तो टर्नी में डिफरेंट हाउसेस के योद्धा पार्ट लेते हैं और एक दूसरे से लड़ते हैं। देखो, टर्नी कराना थोड़ा महंगा पड़ता है, राज्य को काफ़ी खर्चा उठाना पड़ता है,
गेम ऑफ थ्रोन्स में अपन को इतनी टर्न इसलिए नहीं देखने को मिलती है क्योंकि किंग्स लैंडिंग पहले से आयरन बैंक के कर्जे में चल रही होती है और दूसरा राजा का भी इतना देखने का इच्छा नहीं होती है। लेकिन ये पुराना टाइम है, तब टारगेरियंस के पास में बहुत सारा पैसा था और ये टर्नी देखने के इच्छुक भी लोग थे, इसलिए इनके टाइम पर आमतौर पर टर्नी होती रहती थी। इसके बाद के सीन में रेनिरा टारगेरियन अपने फर्स्ट पति और कोलेस वैलोरन के लड़के लेनोर वैलोरन के साथ में ड्रैगनस्टोन के बीचेस के ऊपर घूम रही है। अब इसके नेक्स्ट सीन में दरअसल ये एक फ्लैशबैक है जिसके अंदर रेनिरा टारगेरियन सर वेस्टरलिंग के साथ में खड़ी हुई है। सर वेस्टरलिंग पुराने टाइम पर लॉर्ड कमांडर ऑफ किंग्स गार्ड थे और ये जो किंग्स लैंडिंग के जिस महल में खड़े हुए हैं इनके सामने कुछ योद्धास खड़े हुए हैं, जिनमें से जो बंदा आगे आता है उसका नाम है सर क्रिस्टन कोल। दरअसल रेनिरा का ये बहुत पहले क्रश भी था, लेकिन बाद में सिचुएशंस थोड़ी अलग हो जाती है और ये थोड़ा रेनिरा के ऑपोजिट हो जाता है। इसी ट्रेलर के अंदर अपन को एक और सीन देखने को मिलता है जहाँ पर सर क्रिस्टन कोल और रेनिरा टारगेरियन आपस में बात करते हैं कि क्या मैं बाद में रानी बन पाऊंगी या फिर नहीं। वो ऐसे क्वेश्चन करती है उससे। स्टार्टिंग में इनकी ठीक ठाक बनती होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है सर क्रिस्टन कोल ग्रीन्स की तरफ चला जाता है और रेनिरा खुद एक ब्लैक्स की महारानी है। आगे आने वाले टाइम में यानी कि 130 की जो टाइम लाइन है उसके अंदर सर क्रिस्टन कोल को किंग्स गार्ड का लॉर्ड कमांडर भी बना दिया जाता है ग्रीन्स के द्वारा। इसके बाद के सीन में जो दो ड्रैगन्स बताए हुए हैं वो एक तो कैरेक्सस है जो कि दीवार के ऊपर बैठा हुआ है, डेमन का ड्रैगन, और जो दूसरा ड्रैगन है वो रेनिरा का ड्रैगन है, ऐसा मेरा अंदाज़ा कहता है। और जो ये लोकेशन है वो थोड़ी स्मोकी है यानी कि ड्रैगन स्टोन है। इसके जो बाद का सीन है वो विस्टस का राज दरबार का सीन है जो कि पुराना फ्लैशबैक है जिसके अंदर डेमन टारगेरियन आता है और उसके सर पे एक क्राउन जैसा है, तो शायद तब तक वो स्टेपस्टोन्स का किंग बन गया हो, ऐसा कुछ सीन होगा। और यहाँ पर डेमन बिल्कुल आयरन थ्रोन की तरफ चला ही आ रहा है, इसलिए उसको रोकने के लिए जिसने तलवार आगे की है वो वही बंदा है जिसकी मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बात की, सर वेस्टरलिंग। इसके बाद के सीन में विसरस और एलिसेंट बात कर रहे हैं और उसके बाद में आर्ग्यूमेंट हो गई है विसरस और डेमन टारगेरियन के बारे में कि वो बोल रहा है मैंने अपना हेड चेंज कर दिया है, उत्तराधिकारी चेंज कर दिया है, और डेमन बोल रहा है मैं ही तुम्हारा उत्तराधिकारी हूँ। थोड़ी सी कड़वाहट आ गई है इन दोनों के बीच में, लेकिन टेंशन मत लो, विसरस बहुत दिल का अच्छा बंदा है, वो इसको जल्दी माफ़ कर देगा। अब इसके बाद का जो सीन है वो ड्रैगन स्टोन का है जहाँ पर डेमन और उसके पास में जो खड़ी है वाइट कपड़ों में वो डेमन की लवर है माइसीरिया, और जो इसके सामने खड़ा हुआ है वो तो जानते ही हो हैंड ऑफ द किंग ओटो हाईटावर है, जिनकी आपस में बहस हो गई है और सीन थोड़ा वायलेंट हो रहा है। अब इनकी बहस इसलिए हो रही है क्योंकि डेमन एक ड्रैगन एग लेके आ गया है और माइसीरिया को गिफ्ट करना चाहता है, लेकिन विसरस नहीं चाहता है कि हर किसी को ड्रैगन एग मिल जाए क्योंकि ये एक शाही चीज़ है। ड्रैगन एग कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़े प्रेस्टीज का इशू है हाउस टायरन के लिए, इसलिए उसने सर ओटो हाईटावर को भेजा है कि वापस जाओ और ड्रैगन एग लेके आओ। इसलिए इन दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस हो गई है। अब इसके आगे की सीन में और ट्रेलर के कई सारे सीन्स में अपन को दिखाया है कि रेनिरा एक फ़ीमेल है, इसलिए उसको आयरन थ्रोन मिलेगा या फिर नहीं, इसी को लेकर हाउस ऑफ ड्रैगन की रियल फाइट शुरुआत होएगी और यही सब कुछ असली लड़ाई की वजह है। अब इसके बाद में जो सीन शिफ्ट होता है और वो बैटल के सीन दिखाए जाते हैं वो दरअसल स्टेपस्टोन्स की फ़ाइट से। अगर तुम्हें नहीं पता है कि डेमन ने बहुत सारी वीडियोस इनके ऊपर बना रखी है, पहले ही कैरेक्टर स्केच वाली वीडियोस और एसोस की मैप वाली वीडियोस भी बताई, अगर तुम्हें मैप जानना हो तो उनको ज़रूर चेक कर लेना। तो यहाँ पर जो स्टेपस्टोन्स के अंदर वार हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि विसरस टारगेरियन ने अपने भाई डेमन की जगह अपनी लड़की रेनिरा टारगेरियन को अपने उत्तराधिकारी बना दिया है, और इस बात से गुस्सा होकर डेमन किंग्स लैंडिंग छोड़कर अपने दोस्त कोलेस वैलोरन के पास में जाता है और वहाँ से ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये अपना एक नया राज्य बनाएंगे, मतलब कि डेमन के लिए एक नया राज्य बनाएंगे और वहाँ पर डेमन को राजा बनाएंगे। तो ये स्टेपस्टोन्स के अंदर लड़ा रहे हैं, वहाँ के लोगों को मार रहे हैं और वहाँ पर जो ट्रायकी है उन लोगों को भी मार रहे हैं। अब ट्रायकी वाले लोगों का भी अपन को एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पर उनके फेस के ऊपर एक मास्क है। ऐसे ही मास्क वाले लोग अपन को गेम ऑफ थ्रोन्स में भी देखने को मिल रहे थे जो कि एसोस के थे, और वो परफेक्टली एक एशआरआई जगह है जहाँ के थे। एशआरआई मैप्स वाली वीडियो में बताया मैंने तुम्हें, जो कि एक डार्क मैजिक वाली जगह है जहाँ पर कि काले जादू किए जाते हैं, और जो लाल जादूगरनी थी गेम ऑफ थ्रोन्स में वो भी वहीं से थी। वैसे इस ट्रेलर के अंदर स्टेपस्टोन्स के फाइट्स के बहुत सारे सीन्स दे रखे हैं, और जो पहाड़ के वहाँ पर एक ड्रैगन आग बरसा रहा है वो भी कैरेक्टर्स ही है और उसके ऊपर डेमन बैठा हुआ है, और वो भी स्टेपस्टोन्स की फाइट का ही एक सीन है।
इसके अलावा हाउस वोलोरन का कॉलोस वोलोरन भी तुमको लड़ते हुए दिख रहा है फुल एंग्री मोड में, तो वो भी यहीं का सीन है जो स्टेपस्टोन्स के लिए लड़ रहा है। अब इसके आगे का जो सीन है उसके अंदर एलिसेंट किसी से बात कर रही है, वो कोई और बंदा नहीं है, उसका खुद का लड़का ही है जिसका नाम है एगोन टारगेरियन। ये एगोन सेकंड टारगेरियन अपनी सौतेली बहन यानी कि रेनिरा टारगेरियन उसके क्लेम को सपोर्ट करता है। ये बोलता है वो भी तो मेरी बहन ही है, उसको बनने दो रानी वेस्टरोस की। पर फिर एलिसेंट हाइटावर इसको भड़काती है, बोलती है अगर वो रानी बन गई तो फिर तुम्हारा क्या होगा, तुम सब लोगों को वो मरवा देगी, क्योंकि तुम्हारा भी आयरन थ्रोन के ऊपर फुल हक है, इसलिए वो तुमको मरवा देगी और ये तुम्हें और तुम्हारे भाइयों सबके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाएगी। अब इस तरह से भड़क जाता है और फिर ग्रीन्स और ब्लैक्स की ऑफिशियल फाइट्स की शुरुआत होती है, जो कि 130 का प्रेजेंट डे का सीन है। अब इसके बाद के सीन में एक क्राउन दिखाया गया है। दरअसल यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्राउन्स होते हैं, राजा कोई हमेशा एक ही क्राउन नहीं पहन के रखता है, और जो ये वाला क्राउन है उसके ऊपर बहुत सारे ऑफिशियल सीगल्स बने हुए हैं डिफरेंट हाउसेस के। तो बस यही बताना चाहते हैं कि सारे हाउसेस के ऊपर भी एक हाउस है, उसका नाम है हाउस टारगेरियन। अब इसके बाद का सीन को अगर तुम ध्यान से देखो तो सर क्रिस्टन कोल एक बंदे से लड़ रहे हैं जिसके आँख के ऊपर कुछ लगा हुआ है। आँख के ऊपर लगा हुआ है इसका मतलब तुम समुद्री डाकू मत समझना इसको, और शक्ल से थोड़ा डेमन से मिल रहा है इसका मतलब डेमन भी मत समझना। ये दरअसल एमेंट द वन आई है जो कि एलिसेंट हाइटावर का सेकंड लड़का है। फर्स्ट लड़का तो वो था एगोन सेकंड जिसको एलिसेंट भड़का रही थी, और सेकंड ये वाला है। दरअसल ये भी बहुत सख्त लौंडा है, बिल्कुल अपने चाचा डेमन टारगेरियन की तरह। अब इसकी ये आँख किसने फोड़ दी है ये तो तुम शो में देखना, लेकिन आँख फोड़ दी इसको लेकर एक फ्लैशबैक दे रखा है ट्रेलर के अंदर, जिसके अंदर एलिसेंट हाइटावर और रेनिरा टारगेरियन आपस में लड़ जाती है, और जो उनके हाथ में जो डैगर है छुरी, वो कोई और डैगर नहीं है, वो वही वाला डैगर है जिससे नाइट किंग को आर्या ने मारा था, और ब्रान को इसी डैगर से मारने की कोशिश हुई थी। इसका नाम है कैट्सपा डैगर, और वेस्टरोस की हिस्ट्री में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख लो, मतलब कि हाउस ऑफ ड्रैगन में भी है और गेम ऑफ थ्रोन्स में भी है। एमेंट द वन आई की आँख किसी ने फोड़ दी है, इसका बदला एमेंट लेगा, और जो एमेंट ने बदला लिया है ओपोजिशन की तरफ से इसका भी वापस बदला लिया जाएगा। ये बदले वाली चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, इनके जो आँख फोड़ने की वजह से आपस में बदले लेते हैं। सच में हाउस ऑफ ड्रैगन की बुक में बहुत इंटरेस्टिंग वे में बता रखा है इन सब चीज़ों को। अब जहाँ पर रेनिरा और एलिसेंट आपस में लड़ रही है, वहीं पर साइड में डेमन टारगेरियन और सर क्रिस्टन कोल दोनों भी आपस में घुस गए हैं। मतलब कि देख रहे हो पूरी फैमिली आपस में लड़नी शुरू हो जाती है, दो किसी की भी लड़ाई हो जाती है। तो इसके बाद के सीन के अंदर एलिसेंट और रेनिरा दोनों पास में बैठी हुई होती है, जो कि पुराना सीन होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है और ग्रीन्स और ब्लैक्स वाली चीज़ आ जाती है, इनके बीच में टकराव हो जाता है, फिर ये दोनों दूर बैठने स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग में ये बचपन में बहुत अच्छी फ्रेंड्स होती है। अब ट्रेलर के बिल्कुल एंडिंग में अपन को एक ड्रैगन देखने को मिलता है, वो साइज़ में बहुत बड़ा है, इसलिए अपन थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो वगार है, क्योंकि वगनार ही सबसे बड़ा ड्रैगन हो गया होता है उस टाइम तक। लेकिन अगर तुम ये वाला फ़ोटो देखो तो इसके अंदर रेनिरा के पीछे इसका ड्रैगन खड़ा हुआ है, ये भी वही वाला ड्रैगन है, यानी कि ये रेनिरा का ड्रैगन है, ये वगनार नहीं है। जहाँ पर जीओटी में तुम्हें सबसे बड़ा ड्रैगन डेनेरिस का ड्रैगन दिखा था, वहीं पर उससे भी बड़े बड़े ड्रैगन और उससे भी खूंखार ड्रैगन तुम्हें इस शो में दिखने वाले हैं। होप करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, अगर तुम पुराने सब्सक्राइबर हो या फिर नए हो चैनल पे तो तुम्हें चैनल ज़रूर देखना चाहिए। गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स पे मैंने 60+ वीडियोस बनाई है, जो कि पक्का तुमने सारी वीडियोस तो देखी भी नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।